नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पश्चिम बंगाल के चुनावी यात्रा पर हम निकले हैं और चुनावी यात्रा का सफ़र आज बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर आ पहुंचा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कटीले तार लगे हुए हैं और जो तारें लगी हुई हैं वो भारत की सीमा है। और आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये जो एरिया है वह एरिया पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर एरिया में इस वक्त हम आए हुए हैं। बांग्लादेश का यह बॉर्डर एरिया है और यहाँ के लोगों से मिलकर यहाँ के लोगों का हालचाल जानेंगे, यहाँ के लोगों की राय जानेंगे कि ममता सरकार को लेकर यहाँ के लोग क्या कुछ सोचते हैं और जिस प्रकार से इस बार विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है उसे लेकर यहाँ के लोग, यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है। लेकिन बहरहाल हम आपको बता दें कि बंगाल का यह सबसे अंतिम छोर है और इस छोर के बाद बांग्लादेश का बॉर्डर आ जाता है। यहाँ जो हम खड़े हैं वह बीओपी बॉर्डर ऑफ पोस्ट यहाँ पर बना हुआ है। ये जो तमाम कटीली तारें आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर रोड पर बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं और इस लाइट के जरिए रातों में यहाँ पर कड़ी निगरानी की जाती है। आगे कुछ दूर यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर मिलिट्री वाले भी आपको नज़र आ जाएंगे, बीएसएफ के जवान नज़र आएंगे। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर बना हुआ है और बांग्लादेश के बॉर्डर के समीप पश्चिम बंगाल का वह इलाका जहाँ पर आज हम पहुँचे हैं, जहाँ के लोगों से मिलेंगे, लोगों की प्रतिक्रिया को समझेंगे, क्या कुछ सोचती है यहाँ की जनता आने वाले चुनाव को लेकर। तो देखिए, ये जो एरिया है वह पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में बसा हुआ यह गांव है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां के लोगों से मिलकर कई प्रकार के सवाल हैं हमारे, जो यहां के लोग से हमें जाननी है कि आखिर इस बार क्या कुछ यहां की जनता अपना मन बना करके रखी है, यहां के जनता क्या कुछ सोच रही है आने वाले चुनाव को लेकर के। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष गोस्वामी। सुभाष गोस्वामी। कितने दिनों से यहाँ पर रहते हैं आप लोग? यहाँ पर तो बहुत दिन से है। बहुत दिन से। अच्छा, अभी ये बताइए कि चुनाव पश्चिम बंगाल में आने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग तो यही सोच रहे थे, एक बार देखते हैं चेंज होगा कि नहीं होगा। चेंज होगा कि नहीं होगा, आपने क्या मन बनाया है? मन तो आप 10 आदमी जहाँ जाएगा वहीं तरफ तो जाना होगा, अकेला बोलने से तो नहीं होगा। बोलने से नहीं होगा। अच्छा, टीएमसी के द्वारा इस इलाके में कुछ डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? डेवलपमेंट तो अभी देखा ही नहीं जा रहा है, पहले किया था, अभी नहीं किया है। अभी नहीं। क्या कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया है? अभी रास्ता घाट तो हम लोगों को पड़ा हुआ है, इधर नलका भी पड़ा हुआ है, जल निकलने वाला, ये मंदिर में पूरा डूब जाता है पूरा। इस देर से इधर नलका बनाना है, बॉर्डर रोड तक ले जाना है। अभी जो यहाँ के जो विधायक हैं वो कौन है? ये राजन। किस पार्टी के हैं वो? बीजेपी का है। बीजेपी के हैं। तो उनके राज में कुछ आप लोग के गाँव का विकास हुआ है? अभी तो देखते हैं, जो पोर्ट देखे जो लेवलिंग का लिए गया था, लेवलिंग करना होगा। अच्छा। और जमीन जो ऊंचा नीचा है उसको लेवल करना है, वही लिए गया था। ममता दीदी पर क्या कुछ सोचते हैं आप? अभी क्या सोचेंगे, फिर अब बाद में देखा जाएगा क्या होता है नहीं होता है। अच्छा, यहाँ के बच्चे लोग जो हैं वो पढ़ने लिखने के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग गए थे, स्कूल है सामने ही है, स्कूल उसमें पढ़ाई लिखाई हो जाती है? अच्छी हो जाती है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है अभय गोस्वामी। अभय गोस्वामी जी। कितने दिनों से यहाँ पर रहते हैं? यहाँ हम लोग का, मेरे बाप दादा खानदान यहाँ उलट गया। हम लोग का अभी तो मेरा ये जब 60 होने वाला है, ये है 100 साल से ज़्यादा हो गया। बाप दादा खानदान इधर ही था, मेरे को हम लोग इधर ही है। ये तो बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या कुछ कठिनाई होती है? हम लोग का यहाँ तकलीफ होता है, जो यहाँ बीएसएफ है हम लोग का यहाँ नज़दीक में, कभी बीएसएफ से हम लोग का टक्कर हो जाता है, दिक्कत होता है बॉर्डर जाने के लिए। हम लोग का उधर जाना है आना है, गेट हो गया है, हम लोग का तारबंदी नज़दीक हो गया है। आगे भी हम लोग का 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ज़मीन है, वहाँ तारबंदी होने वाला था, वहाँ नहीं, हमारा ज़मीन उधर चौड़ा हुआ है, बीएसएफ हम लोग का बगल में आ गया है। हम लोग का ये दिक्कत है, बॉर्डर जाते हैं हम लोग, आई फोटो दिखाते हैं, जाते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, 12 बजे आते हैं, फिर 12 बजे नहीं आते तो 4 बजे हमको निकलते हैं। दिक्कत खूब होता है हम लोग का। और आगे भी मेरा ज़मीन है, वो ज़मीन हम लोग का पड़ा हुआ है, तो तारबंदी अगर वहाँ जाएगा तो हम लोग का खूब सुखी से रहेंगे। हमको ये हमेशा रहना चाहिए, तारबंदी अगर बॉर्डर 0 पॉइंट में जाएगा तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे। हम लोग ये दिक्कत आ नहीं, ये तो मान लीजिए कि बॉर्डर एरिया है तो बॉर्डर पर तो कुछ न कुछ दिक्कतें तो होंगी, चूँकि आर्मी वाले हैं, बीएसएफ के जवान हैं वहाँ पर। अच्छा, ये बात बताइए, आप लोग के गाँव में कितना विकास हुआ है? हम लोग का गांव में विकास ये है, पुकुर खुरन हो गया है
और जमीन जो ऊंचा नीचे था लेवलिंग ये भी हो रहा है। और हम लोग का ड्रेन अभी तक हुआ ही नहीं, जो हम लोग का वर्षा का पानी जो हम लोग निकालेंगे ये भी हम लोग का विकास अभी तक नहीं हुआ है। बाकी हम लोग का विकास हो रहा है। और हम लोग का हाई स्कूल यहाँ नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में है। प्राइमरी स्कूल यहाँ है हम लोग का, यहाँ का बाल बच्चा यहाँ से जाके कम से कम 5 किलोमीटर दूर में जाना पड़ता है। तो वहाँ जाते जाते हम लोग का बच्चा सब थक जाता है। हम लोग का ये मजबूरी है, हम लोग का लिखाई पढ़ाई का बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, इस बार तो जो पश्चिम बंगाल में बस कुछ दिन के बाद चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होगा। इस बार मुख्यमंत्री किसे बनाइएगा? हम लोग एक बार मुख्यमंत्री हम लोग बीजेपी का बनाएंगे। हम लोग जानपुर में बीजेपी का हम लोग बनाएंगे। क्यों बीजेपी का, टीएमसी का क्यों नहीं? नहीं, टीएमसी का नहीं, मैं टीएमसी का चल 9 साल में देख लिया हम लोग का। दीदी बोल के गए ये कर रहा है ये। हम लोग का टीएमसी में कोई दिक्कत होता है, टीएमसी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बीजेपी में सपोर्ट करेंगे, बीजेपी में रहेंगे हम लोग। अच्छा, बंगाल में आप कितने दिनों से, आप तो कह रहे हैं कि बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो बंगाल में आपने वामपंथ की भी सरकार देखी होगी और टीएमसी की भी सरकार देखी, बीजेपी को अभी तक नहीं देखा। वामपंथ में और टीएमसी में क्या अंतर है? वामपंथ और टीएमसी है, पहले वामफ्रंट भी हम भी था, वामफ्रंट भी था। वामफ्रंट 34 बच्चर में यहाँ था। तो वामफ्रंट गरीब गली थोड़ा सा भैंस जमीन जो था सरकार कांग्रेस अमल का था, वो जमीन सरकार कांग्रेस अमल में जो दर का पास था, और वामफ्रंट आके वो जमीन तोड़ के गरीब को दान कर दिया। हाँ, किचू गरीब को थोड़ा सा विकास हुआ, जमीन तब मिल गया। उसके बाद वामपंथ ही जो आया है, अपना अपनी जो नेता है वो घर का नकड़ी जो मिलता है वो अपना अपना भाई भतीजा उन लोग को देने के लिए। अब बाकी गरीब लोग को जो नकड़ी, जिसका घर योग्यता लड़का है उसको नौकरी देना चाहिए, उसको नौकरी नहीं मिलता है, वो अपना भतीजा भाई बहन को देखता है। इसलिए बोला इस पार्टी को छोड़ो, हम लोग आप ये करेंगे, टीएमसी करेंगे। टीएमसी जब कर लिया तो टीएमसी का 9 साल हो गया, 10 साल होने वाला है। टीएमसी भी वही दशा है, कोई नौकरी उकरी नहीं मिलता है। जो मिलता है तो 10 लाख 12 लाख 14 लाख रुपया पैसा चाहिए मेरे को, तो गरीब के पास तो उतना पैसा है ही नहीं जो देगा। गरीब का बच्चा सब पढ़ा हुआ है अभी तक BA MA करके, और जिसका पास पैसा है उसका बाल बच्चा को नौकरी होता है। मतलब आप ये सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के नौकरी दी जाए? वहाँ पैसा लगा के, पैसा सभी का पास पैसा लेता है, नहीं होगा नौकरी हम लोग का। तो इस बात का आपके पास कैसे, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा ममता सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर नौकरी? ममता सरकार नहीं लेते पैसा, उनका जो चला चमुंडा है, सरकार नहीं लेते पैसा। हम तो उसको देखा ही नहीं दिया आज तक, चेला चपाट। चला चपाट। अब वो देता है कि नहीं, तुम्हारा नौकरी कर देंगे, पैसा दो, कि तो वो लेता है कि नहीं लेता है, चला चमुंडा सब लेता है। तो इस वजह से इस बार टीएमसी को बदलना चाहिए? नहीं, पर हम इस सरकार बदल के हम लोग नया सरकार देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीनूलाल सिंह। दीनूलाल सिंह जी, कितने वर्षों से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ तो बहुत मना जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ ना, उसी टाइम से हम यहाँ पर है। अच्छा, हिंदुस्तान पाकिस्तान जिस वक्त हुआ था उस वक्त से आप यहाँ पर हैं? हाँ, क्या कुछ देखा है आपने? देखा है तो वो कि जो बांग्लादेश का युद्ध देखा वो तो मना चला गया। तो अब इधर मना जो ये होता है ऐसा ही होता है, वो आता है वो जाता है, ऐसा ही होता है। अच्छा, यहाँ पर जो तार वगैरह जो लगी हुई है यह तो आपके सामने लगा होगा? हाँ, कितने दिन पहले ये लगा है? ये बहुत दिन मना हो गया। हाँ, 20 साल से ऊपर हो जाएगा। 20 साल से ऊपर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ उसके कुछ दिक्कतें भी होती हैं? तो दिक्कत तो होगा ही। क्या कुछ दिक्कत हाँ, होती है? जाने आने का दिक्कत होता है। हाँ, तारबंदी का पास में मना जो को मकई उकई कुछ नहीं लगाने देता है तो दिक्कत नहीं होता है। हाँ, छोटा छोटा फसल कितना होगा? मकई लगाने से हम 10 कुंटल पाते हैं, और इसमें तो 5 कुंटल नहीं पाते हैं, तो दिक्कत नहीं होता है। देखिए ना, जा करके देखिए, अब तो उधर से आया है मकई है सामने, बास झट्टा जरा जो जितना है हमारा तो जमीन पर है, उसको उतार देता है काट करके। क्या करेंगे? तो फिर भी वो तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है, यदि बॉर्डर सील नहीं रहेगा तो उधर से घुसपैठी भी तो आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग इतने दिनों से रहते हैं, कभी घुसपैठ वगैरह भी आए हैं? तो अभी तो वो तो हमारा नज़र में नहीं लाया है। आता है कि नहीं आता है तब कैसे कहेंगे हम लोग? वो जो BSF है वो लोग तो मैंने हर हमेशा मैंने चला भैया करता है, ड्यूटी करता है। देखिए ना, निगरानी। हाँ, इधर से मैंने देखते हैं, मैंने हर हमेशा मैंने खूटी, ये 10 खूटी है, 200 खूटी पर मैंने एक आदमी का है,
5 खुटी 3 खुटी 2 खुटी एक आदमी का रहता है, तो वो मैंने तारबंदी काट करके फिर मैंने ले चला जाता है। अच्छा चलिए, ये करता है कौन? ये तो बात हो गई बीएसएफ की, ये तो बात हो गई बॉर्डर एरिया की। अच्छा ये बात बताइए कि जो आप लोग इतने दिनों से यहाँ पर रहते हैं, बंगाल सरकार के द्वारा आप लोग को क्या कुछ सुविधा प्राप्त हुई है? बंगाल सुविधा तो मैंने जो कुछ किया, मैंने वो जो सीपीएम सरकार था ना, उसी टाइम पर मैंने कुछ मैंने मिला। आज जो कांग्रेस था, ममता था, तो वो तो कुछ नहीं दिया। इस बार फिर क्या करिएगा? इस बार तो मैंने बीजेपी करेंगे। क्यों, आखिर बीजेपी को क्यों लाना चाहते हैं? क्यों लाना चाहते हैं? देखते हैं, मैंने सुनते हैं टीवी में, देखते हैं तो वो अच्छा आदमी है, तो उसको आना ही पड़ेगा। आप लोग को क्या कुछ राज्य सरकार के द्वारा कुछ सहायता प्राप्त हो रहा है या नहीं? मिला है, मोदी सरकार से मिला है हम लोग को। कोरोना वायरस से जो ये है, हम लोग को 8-9 महीने से खाना देता है, चाल, गेहूँ, दाल, सरसे सब मिलता है हम लोग का। अच्छा, आवास वगैरह जो मिलना चाहिए था वो आवास मिला है? आवास तो हमको नहीं मिला है, बाकी कुछ लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हाँ तहत जो मिलता है मिला है। मिला है। शौचालय वगैरह? कौन सा? हाँ पूरा मिलता है। शौचालय वगैरह हाँ, मिलता वो है। भी मिलता है। क्या कुछ दिक्कत है ममता सरकार से? आप लोग को क्या कुछ परेशानी है? आप लोग को शौचालय मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है, यहाँ तक कि अनाज भी मिल रहा है, तो अब बदलना क्यों चाहते हैं सरकार? सरकार तो दंगामा होता है ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता है ना। सरकार दंगामा कर देता है ना, कहाँ का मार जख्म टखम ऐसे कर देता है, इसलिए हम लोग को बोलता है इस सरकार को फिर जाने दीजिए, फिर नया सरकार को देखेंगे हम लोग। फिर इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या कुछ करिएगा? देखिए, हम लोग को जो हम लोग चुनाव जो आएंगे, ये चुनाव के लिए ममता दीदी ने जो रहा है, नए साल तक रहा है, हम लोग को जनता के लिए कुछ मदद नहीं किया है। मोदी सरकार ने आकर के हम लोग को गैस सिलेंडर दिया, खाने का भी अनाज मिला, दाल भी मिला, छोला भी मिला, हर चीज़ हम लोग को मिलते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं सरकार को बदलेंगे? आप अगर अच्छा ही करेंगे तो हम अच्छे के लिए हम अच्छा ही जान भी दे सकते हैं। इसलिए हम लोग ममता दीदी को नहीं चाहते हैं। हमारे पास क्लियर जवाब है। बाकी ये जो इंदिरा आवास घर सब होता है, बाकी हम लोग को नहीं दे रहा है। जैसे आज तक हमारी 60 साल चल रहा है उम्र, आज तक हमने एक बिंदु कुछ नहीं मिला है मेरे को। तो हम लोग को जो सरकार अच्छा मिलेगा उसके लिए हमको जान भी देना चाहिए। मतलब पक्के का मकान आप लोग को नहीं मिला? नहीं मिला है। ये चाचा जी तो बोल रहे थे कि कुछ लोगों को मिला है। हम लोग को नहीं मिला है। कुछ लोग को मिला है, आपको हाँ, नहीं कुछ मिला है, लेकिन 100% का अंदर में 10% मिला है, 90% हमको नहीं मिला है। मिला। तो आखिर फिर कहाँ जा रहा है ये सब राशि? कहाँ जा रही है ये राशि कहाँ जा रही है? ये तो ममता दीदी ने इसे भी चला चुमड़ा लेकर के बस खा जाता है, खा लेते हैं। हम लोग उतना दूर में जा नहीं पाते हैं। बाकी हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग को समझते हैं भाई यही है, हाँ मान लिया वही है, क्या करेंगे? अच्छा, आप लोग यहाँ पर इतने लंबे समय से रहते हैं, कभी आप लोग का हाल चाल जानने के लिए या कभी आप लोग को देखने के लिए राज्य की सरकार आई है? ना, कभी आप लोग से मिलने जुलने? कभी नहीं आया है। कभी नहीं ना, जैसे हमारी अभी ये अपना देवश्री, ये 2-3 बार आया हम लोग को, जब जीते हैं 2-3 बार आया है। कभी कभी मीटिंग भी कर रहा है, मीटिंग में हम लोग भी शामिल हो रहे हैं, उससे भी बात भी कर लेते हैं। जो सर हम लोग को भावता जो होता है सर, बेकार भावता जो होता है सर, ये बेकार विधवा भाता किसी को भी, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन, ये हम लोग को नहीं मिला है सर। जैसे हम लोग को 60 साल चल रहा है उम्र, होना चाहिए। गरीब आदमी, हमारे लड़का भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग कैसे भी हम लोग चलेंगे। तो इसके लिए हम कहते हैं ये थोड़ा सा हम लोग को मदद चाहिए। क्या कुछ करते हैं आप? हम घर के ही काम करते हैं। यहाँ पर सारे लोग खेती बाड़ी ही करते हैं क्या? हाँ, ये गांव है ना, खेती बाड़ी के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? कोई रास्ता नहीं है यहाँ, कोई रास्ता नहीं। अच्छा, तो अभी क्या कुछ लग रहा है? अब तो पश्चिम बंगाल में चुनाव का वक्त आ गया है, चुनाव में क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? चुनाव में हम लोग तैयारी करते हैं, आने वाला दिन है। हम सबसे पहला मुद्दा होगा जो हमारा देश के लिए भलाई सोचे, तो उसको लिए हम लोग भी भलाई सोचना ही है। मेन मुद्दा ये है। और उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री को हम यही कहेंगे, जो इंदिरा आवास, क्या नाम है उसका? प्रधानमंत्री आवास योजना जी जो है, तो हम लोग का कुछ भी मिला है और इस बार लिस्ट में नाम बहुत आए हैं। तो हम प्रधानमंत्री को यही विनती करेंगे, जिसका नाम आया है सभी का होना चाहिए।